हेलो बच्चों, मैं मंजू पाठक शासकीय पूर्व माध्यमिक शाला खेदामारा संकुल केंद्र जामुल विकासखंड एवं जिला दुर्ग से मैं आज आप लोगों को कारक यानी केस के बारे में बताऊंगी। कारक जो है उसे कहते हैं कि संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप और कार्य से उसका संबंध वाक्य में क्रिया से होता है उसे कारक कहते हैं। अब ये उदाहरण के लिए मैंने एक उदाहरण लिखा है जिससे स्पष्ट हो जाएगा। तुम मेज से कागज निकालकर और कुर्सी पर बैठकर कलम से अपने पिता को पत्र लिखो। अब यहाँ मेज से मेज संज्ञा हो गई और इसके साथ से लगा हुआ है। कुर्सी पर कुर्सी भी संज्ञा हो गई और इस पर लगा हुआ है चिन्ह। कलम से कलम भी संज्ञा हो गई और पिता को पत्र लिखो, तो यहाँ पे को चिन्ह लगा हुआ है। ये सारे मिलकर पत्र लिखो से संबंध जोड़ रहे हैं इन सारे संज्ञाओं का। जैसे उपर्युक्त संज्ञा शब्दों के साथ आए विभिन्न विभक्ति चिन्ह इन संज्ञा शब्दों का संबंध क्रिया लिखो से जोड़ रहे हैं। इस प्रकार ये कारक के चिन्ह हुए। ये विभक्ति चिन्ह कारक कहलाते हैं। इन कारक चिन्हों को परसर्ग भी कहा जाता है। इन्हें हम परसर्ग भी कहते हैं। अब कारक कितने प्रकार के होते हैं? कारक के भेद, काइंड्स ऑफ केस, ये 8 प्रकार के होते हैं। पहला मैंने शॉर्ट में आप लोगों को ये लिखा हुआ है। पहला कर्ता कारक, ये क्रिया को करने वाला होता है। जो भी क्रिया होता है वाक्य में वो करने वाला जो होता है वो कर्ता होता है। इसके चिन्ह या परसर्ग शून्य और ने होते हैं। शून्य अर्थात कि इसमें चिन्ह नहीं भी हो सकता है वाक्य में। जैसे देखिए, श्याम पुस्तक पढ़ता है, इसमें कोई चिन्ह नहीं लगा हुआ है यानी शून्य है इसका चिन्ह, फिर भी इसमें ये कर्ता कारक लगेगा क्योंकि श्याम जो है वो पुस्तक पढ़ता है। दूसरा है ने, इसका चिन्ह श्याम ने पुस्तक पढ़ा। अब यहाँ पे ने चिन्ह लगा हुआ है तो इस तरह से ये कर्ता कारक के चिन्ह हो गए। दूसरा है कर्म, जिस पर क्रिया का फल पड़े। शून्य को इसका चिन्ह होता है, अर्थात वाक्य में चिन्ह रह भी सकता है और नहीं भी रह सकता है। जैसे गीता कहानी पढ़ती है। दूसरा है, इसमें कोई भी, पहले वाले में कोई भी चिन्ह नहीं है यानी शून्य है इसका चिन्ह। दूसरा है गीता कहानी को पढ़ती है, अर्थात यहाँ पे को चिन्ह लगा हुआ है, कहानी को, तो यहाँ पे कहानी में कर्म कारक है। अगला है तीसरा करण कारक, क्रिया करने का साधन। क्रिया जिस साधन से किया जाए वो करण कारक होता है। अब जैसे वह कलम से लिखता है, इसके चिन्ह 2 होते हैं, से और द्वारा। तो वह कलम से लिखता है यानी कि क्रिया जो है वो कलम के द्वारा हो रही है, तो इसमें कलम में करण कारक हो गया। दूसरा है द्वारा, वह ब्रश द्वारा चित्रकारी करता है, तो यहाँ पे ब्रश के द्वारा चित्रकारी का कार्य हो रहा है, तो ये क्रिया करने वाले साधन हो गए। तो कलम में करण कारक हो गया, ब्रश में भी करण कारक हो गया। अगला है संप्रदान कारक, जिसके लिए क्रिया की जाए। अब जिसके लिए कोई क्रिया की जाए उसमें संप्रदान कारक होते हैं। इसके परसर्ग या चिन्ह होते हैं को या के लिए। सपना ने गीता को पुस्तक दी। अब ये गीता को, अब देखिए गीता के लिए कार्य हुआ, यहाँ पे गीता को पुस्तक दी गई, तो गीता में संप्रदान कारक हो गया। राधा माँ के लिए फल लाई। अब यहाँ माँ के लिए कार्य हुआ, फल लाया गया, अर्थात यहाँ माँ में चतुर्थी अर्थात संप्रदान कारक लगा हुआ है। अगला है 5वां अपादान कारक, अलगाव के अर्थ में। हमने तृतीया कारक करण कारक में भी चिन्ह से था और अपादान पंचमी वाले में भी से रहता है, लेकिन वहाँ पे दोनों में अंतर ये होता है कि करण वाले से
वो द्वारा होता है, कोई भी कार्य द्वारा किया जाता है, और यहाँ पे अलग होने के अर्थ में ये अपादान कारक होता है। जैसे पेड़ से पत्ते गिरते हैं, यानी पेड़ से पत्ते अलग हो रहे हैं, तो यहाँ पेड़ में अपादान कारक हो गया। वह बाजार से घर जाता है, अर्थात वह बाजार से अलग होकर घर जा रहा है, तो यहाँ बाजार में अपादान कारक हो गया। अगला है संबंध कारक। संबंध वाक्य में अन्य पदों से संबंध दर्शाने वाले कारक को संबंध कारक कहते हैं। इसके चिन्ह होते हैं का, के, की, रा, रे, रे। उदाहरण देखिए, वह राम का भाई है। यहाँ पे उसका वह जो है किसका भाई है? राम का, तो राम में षष्ठी यानी कि संबंध कारक लगा है। श्याम के मित्र खेलते हैं। यहाँ पे श्याम के मित्र किसके हैं? तो श्याम के, तो श्याम में संबंध कारक है। रा, रे, री, मेरी माता भोजन पकाती है। अब यहाँ पे माता का संबंध किससे? मुझसे है, यानी मेरी माता, तो यहाँ पे संबंध कारक मेरी में हो गया। अगला है अधिकरण कारक। क्रिया का आधार होता है अधिकरण कारक। इसके चिन्ह होते हैं में और पर। इसके उदाहरण, वह कक्ष में बैठा है। यहाँ पे में जो है ये कहाँ बैठा है? तो कक्ष में बैठा है, क्रिया का आधार हो गया। मेज पर पुस्तक है, तो यहाँ पे मेज में अधिकरण कारक हो गया। अगला है संबोधन। ये कर्ता कारक में ही संबोधन का चिन्ह जुड़ जाता है। इसके चिन्ह होते हैं हे, अरे, हे ईश्वर दया कीजिए, अरे गीता तुम कहाँ गई थी। तो ये संबोधन में संबोधन जो होता है वो कर्ता कारक में ही जुड़ जाता है। धन्यवाद।